In this video, we are going to discuss about vector product, जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि टू वेक्टर्स के बीच जो हम साइन इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, क्रॉस का होता है। और टू वेक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नया वेक्टर देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था टू वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं बीच में हम डॉट लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, फिर वो क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन में कितना है। स्केलर प्रोडक्ट ने हमें ये बताया था क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी जो है पैदा हुई थी टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बता रही थी। तो मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन देखा आपने इसकी सिग्निफिकेंस में, स्केलर प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस में। अब है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसकी सिग्निफिकेंस में ये है कि ये क्या बताएगा आपको, ये आपको मैग्नीट्यूड भी बताएगा और ये आपको डायरेक्शन भी बताएगा। क्योंकि वेक्टर पैदा हो रहा है तो वो आपको मैग्नीट्यूड भी बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। इसके साथ साथ ये वेक्टर प्रोडक्ट आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी बताता है और उसी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से हमने क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंसेप्चुअली जरा एग्जांपल्स देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर है टार्क। अच्छा, ये हमारे पास टार्क है, ये लीनियर वेलोसिटी है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। ये टार्क है और ये पोजीशन वेक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहा है फोर्स के साथ। टू वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर ये वेक्टर क्वांटिटी दे रहे हैं। ये पोजीशन वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है। और यहाँ पर बी जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा जी, तो ये एग्जांपल है। इस तरह एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, अच्छा, अब जो है, अब समझे जरा टार्क को, समझे एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से समझे। जो आपका दरवाजा है, दरवाजा, ठीक है, आप उसको खोलते हो या बंद करते हो, उसको आप पुश करते हो या आप उसको जो है पुल करते हो, वहां पर टार्क पैदा हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको जरा समझते हैं किस तरह टार्क पैदा हो रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो दरवाजा है वो जो वेक्टर प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप ऐसी चीजों में वेक्टर प्रोडक्ट देखते हो जब टू वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर एक वेक्टर क्वांटिटी देते हैं, तो वो ऐसी चीजों पर हो रहा होता है अप्लाई। ठीक है, यानी यहाँ पर रोटेशन हो रही होती है, रोटेशन पैदा हो रही होती है। ठीक है जी, रोटेशन, जैसे कि यहाँ टार्क है, यहाँ पर भी रोटेशन है और यहाँ हम जो फिगर देखेंगे ये यहाँ पर भी रोटेशन है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको समझाना चाह रही हूँ टार्क की एग्जांपल से, दरवाजे की एग्जांपल से, कि दरवाजों में किस तरह से टार्क पैदा होता है। दरवाजा जो है वो रोटेट करता है, यानी आप उसको यूं पुश करते हो या इस तरह पुल करते हो तो वो क्या करता है, दरवाजा अपने हिंज के इर्द गिर्द, अपने जो कब्जा है, हिंज बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द रोटेट करता है। तो वो जो दरवाजा है उसकी जो हिंज है, उसका जो कब्जा है, वहां से लेकर और दरवाजा का जो हैंडल है जहाँ से आप पकड़ते हो वहां तक, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। वो जो आप हैंडल है वहां से आप क्या करते हो, इस तरह से पुश पुल करते हो तो हैंडल के थ्रू, तो वहां से आप फोर्स लगाते हो एक्चुअली। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि आपके पास एक दरवाजा है और उसके आपकी जो है वो लेफ्ट साइड पर हैंडल है, तो आप उस हैंडल को इस तरह पकड़ते हो दरवाजे के। ठीक है, और आप क्या करते हो, उसको इस तरह पुश करते हो, तो वो दरवाजा किस तरह खुलता है, इस तरह। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने उसको ऐसे पुश किया तो ये आपको इस तरह की कोई डायरेक्शन दिखाई दी, ये थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि जिस तरह आपने इसको इस तरह खोला है, ठीक है जी, दरवाजे को, या आप समझे कि आपने इसको पुश किया इस तरह से दरवाजे को, तो अब आप अपने हाथ की जो फिंगर्स हैं, ठीक है, उसको उस जानिब घुमाएं। तो जैसे ही आप फिंगर्स को इस जानिब घुमाते हो ऐसे, तो ये जो अंगूठा है इसकी डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है। ठीक है, डाउनवर्ड। ये ऐसे जो घुमा रहे हो ना, दरवाजा एंटी क्लॉकवाइज था, आपने ऐसे घुमाया, राइट हैंड रूल से देख रहे हो, तो अब ये डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ हो रही है, दिखाई दे रहा है, टार्क जो है वो नीचे पैदा हो रहा है। इसी तरह से आप क्या करते हो, उसी तरह
आपने दरवाजे को जो है वो आपने ऐसे खोला था, अब उसको आप बंद कर रहे हो, यानी आप उसको हैंडल से पकड़ के आप दोबारा उसको से बंद कर रहे हो, यानी उसको आप क्या कर रहे हो, पहले पुश कर रहे थे, आप पुल कर रहे हो, ऐसे 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 करके ऐसे। अब जो दरवाजे ने रोटेट किया वो था इस तरह, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब अपनी फिंगर्स को दरवाजे की डायरेक्शन में घुमाओ, तो फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे हम, ऐसे घुमाएंगे हम। अब हमारे अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की जानिब है, इसका मतलब है टार्क अब ऊपर की जानिब पैदा हो रहा है। होप सो अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले आपने इसकी सिग्निफिकेंस देख ली है, इसकी एग्जांपल्स देख ली है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फिगर है ये है वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है। ये आपने फिगर ऐसे बनानी है कि जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट बनाया था ना, उसमें हमने वेक्टर ए लिया था और फिर हमने वेक्टर बी लिया था, फिर हमने यहाँ पर एंगल थीटा लगाया था। हमने कहा था ये थीटा पड़ रहा होता है, ये दो वेक्टर आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर हमने कहा था इस वेक्टर की इस पे प्रोजेक्शन पड़ रही होती है, ठीक है जी। हाँ, तो ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको टू वेक्टर्स, उसके साथ में यहाँ पर प्रोजेक्शन पड़ रही थी, फर्स्ट फिगर यहाँ तक थी हमारी स्केलर प्रोडक्ट में, ठीक है जी। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो है यूनिट वेक्टर यहाँ पर एन आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में यहाँ पर हमने जो इस तरह से जो लाइंस खींची हुई है, ये ई डी सी इसको नाम दिया हुआ है। ये जो शक्ल बन रही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की शेप जो है वो बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ये आपको इस तरह दिखाई दे रही है ऊपर की जानिब, यानी कि अपवर्ड। लेकिन दरअसल आपने क्या करना है, यहाँ पर जो रोटेशन है वो इस तरह की हो रही है कि आपने ये जो पाल्म है आपने इस वेक्टर ए की जानिब रखना है, और अपनी जो फिंगर्स है उसको बी वेक्टर की जानिब घुमाना है। तो यहाँ रखिए हाथ अपना और बी वेक्टर की जानिब इस तरह घुमाइए अपनी फिंगर्स ऐसे, क्योंकि रोटेशन हो रही है, रोटेशन, ठीक है। अब अगर इस फिगर को उलट करते हैं हम, तो ये जो एन है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे चला जाएगा। अब मैं आपको बता दी रियल में ये जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड नहीं है, आउटवर्ड है। आप राइट हैंड रूल के थ्रू इस तरह चेक कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे रखिए अपनी फिंगर्स को जो है वेक्टर बी की तरफ घुमाइए, यानी जहां रोटेशन हो रही है उसी जानिब अपनी फिंगर्स घुमाइए। जिस तरह से दरवाजा जहां जिस तरफ रोटेट कर रहा था उसी तरफ हमने फिंगर्स घुमाई थी, राइट हैंड रूल लगाया था। इसी तरह से यहाँ पर आपने जहां रोटेशन हो रही है वहीं फिंगर घुमाना है, तो वेक्टर बी की तरफ आपने जो है वो फिंगर घुमाना है। इस तरह जैसे ही आप घुमाओगे, आप देखो आपका अंगूठा इस तरह जा रहा है, इस तरह, तो ये आउटवर्ड है। क्या है? आउटवर्ड है। तो यहाँ पर क्योंकि आउटवर्ड जो है हम उसको कैसे ड्रा करें, हम उसको ड्रा तो नहीं कर सकते। अब ये ऐसे करेंगे तो अपवर्ड है, ऐसे करेंगे तो आउटवर्ड है। ये सरफेस है, ये आउटवर्ड है, तो उसको हम ड्रा नहीं कर सकते आउटवर्ड को, तो उसको हम इस तरह ऊपर की जाने दिखा देते हैं। इस तरह से इनवर्ड होता है। इसके अंदर एक पेज ले लो और इस तरह से बोर्ड मार्कर उसके अंदर घुसा दो तो वो इनवर्ड हो जाएगा। अब हम पेज के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर आउटवर्ड और इनवर्ड को जो है वो ड्रा नहीं कर सकते। ड्रा करते हैं तो वो इस तरह हो जाता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये आपने समझ लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दरमियान में क्या है, क्रॉस का साइन है, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ हमने लिखा था, पढ़ा था cos थीटा ओनली जब हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था। अब ये क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, यहाँ पर साइन थीटा आएगा और एंगुलर वेक्टर होगा, ठीक है। अब बस अगर इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन के क्या होता है, सो आप इस तरह इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो ये वाली जो टर्म है इसको मैंने इधर लिखा, इसको इज इक्वल टू किया, किस चीज के इक्वल किया मैंने, कैसे कि ये जो है ये सेम है ना ऐसे, तो इसका मतलब है ये सारी चीज इस चीज के बराबर है, लिख दी। उसके बाद ये वाला एन यूनिट वेक्टर इस इधर। अब यहाँ से ये एन यूनिट वेक्टर होगा इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है जी, उसको फाइंड करने का। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप कि ये जो है आपको देखिए B1 है और ये B2 है, यानी कि ये B1 जो है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर हो जाएगा और ये जो है ये वाई एक्सिस पर B2 हो जाएगा। B का क्या कंपोनेंट, ठीक है ना, B वेक्टर है उसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस पर। अच्छा, उसके बाद अब इसको हमने यहाँ पे लेके आए और इस तरह हमने शो कराया कि ये हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है और ये बन रही है हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है। ये है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC, इसको मैं नाम दे दिया, ठीक है। OCE इधर दिया हुआ है वो भी लिख सकते हो। अच्छा चले जी, अब यहाँ पर है कंसीडर अ पैरेललोग्राम OCDE। अब हमारे पास जो ये पैरेललोग्राम है ये है OCDE, ठीक है।
कंसीडर अ पैरेललोग्राम OCDE एज शोन इन फिगर नंबर 1। अच्छा, फिर हम कहते हैं लेट OC जो आपने नाम दिया ये ए यूनिट वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद OE बी यूनिट वेक्टर है, OE बी जो है यूनिट वेक्टर सॉरी वेक्टर है। अच्छा, यहाँ पर है देन इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर ए जो है वो क्योंकि कंपोनेंट सिर्फ इसका एक्सिस पर है इसीलिए इसके साथ यूनिट वेक्टर सिर्फ आई यूनिट वेक्टर। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी है और यहाँ पर इसका कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस पर भी है, वाई पर भी ऐसे आई यूनिट वेक्टर भी आएगा, साथ में जे यूनिट वेक्टर भी आएगा। और इसको हम लिखते कैसे, यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ पर जे होता है, यहाँ पर के होता है, यहाँ पर ए एक्स, यहाँ ए वाई और यहाँ पर ए जी और यहाँ बी एक्स बी वाई और बी जी होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है, वाई नहीं है, जी नहीं है, उसकी जगह पे हम जीरो पुट कर देंगे। यहाँ पर जो है वो वाई नहीं है तो हमने, और जी नहीं है तो इसलिए हमने जी की जगह पे जीरो पुट कर दिया। और यहाँ पर ये होता है कि जब हम आई से जे, यानी कि आप ऐसा करते हो, ये आई के साथ में प्लस होता है, जे के साथ में माइनस होता है और के साथ में प्लस होता है, यही पैटर्न चलता रहता है, ठीक है जी। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने माइनस साइन लगाना है। अच्छा, तो अब आपने फाइंड किस तरह से करना होता है, ये देखें, जब भी आपने आई यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिखा है, आई को छुपा दो, जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, फिर जीरो को B2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जे को फाइंड करना है, ए को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो और जीरो को B1 के साथ मल्टीप्लाई करो। के को फाइंड करना है, इसको छुपा दो और ए को B2 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बीच में जो साइन होगा वो माइनस होगा, जैसे ये माइनस है, ये माइनस है। अब यहाँ पर हमने ऐसे इसको फाइंड किया, इसको साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, AB2 माइनस जीरो आता है, माइनस जीरो लिखा नहीं, AB2 लिखा। ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद वेक्टर AB एज इट्स एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अब उसके बाद हम ये कहते हैं आल्सो, इसको हम इसके इक्वल लिखेंगे जो कि हमने इसको इधर किया, इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर हमने लिखा है कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर इज इक्वल टू हम करेंगे 2 और 1/2। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब 2 से कैंसिल कुछ भी नहीं किया। ऐसे करने का मकसद ये था कि इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास आ जाता है, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर हम जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यानी कि यही एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे लेके आओ, OCE है हमारे पास, यहाँ पर लिखे OCE, ठीक है। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर लेके आए हो, इज इक्वल टू ये 2 फिर 1/2 हो जाता है, फिर ये इस चीज के इक्वल हो जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा तो लिखती हूँ ऐसे, मैं यहाँ पर अगर पुट करती हूँ साइन 90, क्या होता है, ये 1 के इक्वल है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ साइन 0, तो ये टर्म 0 के इक्वल है, सारा 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि जब ये पैरेलल होते हैं 2 वेक्टर्स, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट मैक्स। इसी तरह यूनिट वेक्टर्स का हम जो है उसका देखा था हमने, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और ये के यूनिट वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था आई को जे के साथ, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सेल्फ, अब मैं फिलहाल लिख रही हूँ ऐसे। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए, आई को जे के साथ, जे को के साथ और के को आई के साथ। अब यहाँ पर अगर आप इसका देखिए ऐसे करें आप, तो यहाँ पर साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है हमने थीटा की जगह पर क्या पुट करना है, क्योंकि ये हमारे पास आई और जे है, हम 90 पुट करेंगे, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पर आई यूनिट वेक्टर का वाई के लिए जे होता तो एंगल थीटा 90 बनता है, इसलिए हमने 90 यहाँ पुट किया, 0 नहीं पुट कर सकते, 0 पुट करेंगे इस केस में जब ये पैरेलल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी देख लेते हैं, साइन, अब यहाँ पर 0 मतलब एन यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट। अब क्या होगा कि यहाँ पर साइन 90 तो 1, तो ये होगा 1 इक्वल, ठीक है, ये होता है हमारे पास 1 के इक्वल।
1 और यहाँ पर ये 1 है, ये सारी टर्म जो है वो 1 हो जाती है। इसका मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये 1 है। 1 मल्टीप्लाई 1 और ये n यूनिट वेक्टर साथ में, तो यहाँ पर 1 n यूनिट वेक्टर है, यानी कि यहाँ पर ये जो है इस चीज के बराबर है k। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास, क्योंकि ये 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, सारा 0 हो जाएगा। तो अब i डॉट i 0, j डॉट j 0, k डॉट k 0, लेकिन i को j के साथ करोगे तो k के इक्वल, j को k के साथ करोगे तो i के इक्वल। ठीक है, j को k के साथ तो i के इक्वल, तो i को j के साथ किया आपने k के इक्वल, i को j के साथ k के इक्वल, j को k के साथ i के इक्वल, j को k के साथ i के इक्वल। ठीक है, और k को और i को करेंगे, k को और i को, तो वो j के इक्वल। हाँ, अब इसको उलट कर दो तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी अगर आप j को i के साथ करोगे तो माइनस के हो जाएगा, अगर आप i को k के साथ करोगे, i को k के साथ, तो माइनस j हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, यानी माइनस BA एंटी कम्यूटेटिव होता है। ठीक हो गया, तो होप सो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और कंपोनेंट फॉर्म में लिखने को आपको आता है, स्केलर प्रोडक्ट में आपने पढ़ा हुआ था। होप सो हमने सारी चीजें इसमें जो थी वो कवर की है। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है, देख रहे हो मेरा पसीना। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करना चाहिए।